गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी भाइयों को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किन लोगों को 1.0 TSI इंजन ख़रीदना चाहिए स्कोडा कुसाक का, और किन लोगों को 1.5 TSI इंजन में जाना चाहिए। बहुत से लोगों ने मेरे वीडियो पे भी कमेंट्स किया था और बहुत से लोग मेरे से पूछते रहते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि इन दोनों इंजन को क्या डिफरेंस है इनमें, और अगर किसी को डिसाइड करना है कि उसको कौन से इंजन में जाना चाहिए तो क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है कि आपका बजट कितना है। देखिए, दोनों इंजन ना मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में आते हैं, 1.0 TSI और 1.5 TSI। और दोनों के दोनों जो इंजन हैं बहुत बढ़िया परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन इनके प्राइस में ना काफ़ी डिफरेंस है। जैसे मैं बात करूं, मेरा ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक के अंदर ही दोनों में लगभग 1.5 से 2 लाख का डिफरेंस है। और ये वेरी करेगा आपका सिटी टू सिटी। मतलब 1.0 में आता है आपका टॉर्क कन्वर्टर और 1.5 में आता है आपका DSG। ठीक है ना, ये मैं ऑटोमेटिक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो लगभग 1,80,000 या 1,85,000 का फ़र्क है दोनों गियर बॉक्सेस में। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए कि आपका बजट किस हिसाब से है, उस हिसाब से आप डिसाइड करो। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है परफॉर्मेंस। देखिए, 1.0 जो TSI इंजन है ना, वो ऑब्वियसली बहुत कम पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू 1.5। ऑब्वियसली जब 1.0 का इंजन डिस्प्लेसमेंट कम है 1.5 से, तो वो कम पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों के परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। फिर तीसरा यहाँ पे है गियर बॉक्सेस। ये सिर्फ ऑटोमेटिक के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 1.0 TSI इंजन में स्कोडा कुसाक के, जो कि एम्बिशन वेरिएंट में आता है, उसमें टॉर्क कन्वर्टर यूज़ होता है। और जो 1.5 है उसमें ये लोग DSG देते हैं। DSG जो है वो डुअल क्लच ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। तो दोनों ही गियर बॉक्सेस में काफ़ी अंतर हैं। जैसे कि जो आपका टॉर्क कन्वर्टर है, उसकी जो शिफ्टिंग है थोड़ी स्लो रहती है व्हेन कंपेयर टू DSG। DSG थोड़ा क्विकर होता है और थोड़ा स्मूथ भी होता है। और अपना टॉर्क कन्वर्टर है वो एक ट्रेडिशनल गियर बॉक्स है, और वो क्या करता है, टॉर्क कन्वर्टर यूज़ करता है इंजन से पावर व्हील्स तक पहुंचाने के लिए। जबकि जो हमारा DSG गियर बॉक्स है वो 2 सेपरेट क्लचेस को यूज़ करता है, मतलब उनको इंगेज और डिसएंगेज करता है गियर्स को शिफ्ट करने के लिए। ठीक है ना, ये इन दोनों गियर बॉक्सेस में मेजर डिफरेंस है। इसी की वजह से जो परफॉर्मेंस है उसमें फ़र्क आता है। अभी जो हमारा DSG है ना, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि 1.5 में DSG आता है, वो बेटर फ्यूल इकोनॉमी देता है गियर बॉक्स। क्यों? क्योंकि जो उसका गियर शिफ्ट करने का जो तरीका है ना, वो बड़ा प्रिसाइज है और बड़ी जल्दी वो गियर जो है शिफ्ट करता है DSG। इसलिए उसमें फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी मिलती है व्हेन इट कंपेयर टू टॉर्क कन्वर्टर। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क रहता है। और दोनों गियर बॉक्सेस में ये भी एक बड़ा डिफरेंस है कि टॉर्क कन्वर्टर में उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए हमको, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आ रहे हैं और ये वेल अंडरस्टूड है मैकेनिक्स को वेल अंडरस्टूड है। जबकि जो हमारा ये DSG है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें ना रिपेयर्स जो होती हैं वो कॉस्टली होती हैं। तो दोनों गियर बॉक्सेस में ये है मोटा मोटा डिफरेंस। फिर अगला पॉइंट हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस। देखिए, 1.0 TSI और 1.5 TSI में ना ड्राइविंग एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क होगा। जो आपका 1.5 है वो बहुत स्पोर्टियर इंजन है ना, बहुत क्विक है
जिसको भी थोड़ा एंथुजियास्ट टाइप है और जिसको गाड़ी भगाने वगाने में मज़ा आता है उसको 1.5 लेना चाहिए। नहीं तो आपका डे टू डे यूज़ है तो 1.0 इज़ इनफ। फिर हम बात करते हैं फ्यूल इकोनॉमी की। देखिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ्यूल इकोनॉमी की बात की थी वो गियर बॉक्स के रिगार्डिंग करी थी कि दोनों गियर बॉक्सेस में किसकी अच्छी होगी, क्योंकि ऑब्वियस है DSG में थोड़ा अच्छा फ्यूल इकोनॉमी मिलती है जो 1.5 के साथ आता है। अब हम इन जनरल फ्यूल इकोनॉमी की बात करेंगे जो 1.0 और 1.5 मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, उसकी हम इन जनरल बात करेंगे कि उनमें किस में अच्छी मिलती है। देखिए, 1.0 में ऑब्वियसली अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी क्योंकि उसमें उतनी पावर जनरेट नहीं होती है, और 1.5 में थोड़ी कम मिलेगी। वैसे भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो गाड़ी में ना, इस गाड़ी में फ्यूल इकोनॉमी उतनी अच्छी मिलती नहीं है। मेरे को 2.5 महीना जैसा हो गया गाड़ी लिए हुए, और देखिए अभी आज से जो मैं चला रहा हूँ इसमें मेरे को 13.5 दिखा रहा है, और इसको अगर मैं चेक मारूँ लॉन्ग टर्म में, देखिए ये लॉन्ग टर्म में मेरे को मिल रहा है 9.6 किलोमीटर पर लीटर, और ये सिंस रिफ्यूलिंग भी 9.7 है। तो मेरे को गाड़ी से फ्यूल इकोनॉमी 10-11 के आसपास मिल रही है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिलती, और हो सकता है कुछ टाइम बाद मिलने लगे, बट अभी तो मेरे को 10-11 से ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी नहीं मिल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा जब आप कंसिडर करते हो कि आपको 1.0 लेना है या 1.5। लेकिन देखो, एक चीज़ ये भी है ना, कोई 1.5 लेने वाला जो बंदा होगा जिसको गाड़ी को चलाने में बड़ा मज़ा आता है और आप भगाने के शौकीन हो, तो फिर आपको फ्यूल के बारे में सोचना ही नहीं है ना। डे टू डे यूज़ के लिए ले रहे हो, फैमिली के लिए और अपना ऑफिस जाने के लिए, तो उसमें भी ये इंजन काफ़ी कैपेबल है। फ्यूल इकोनॉमी ठीक ठाक तो नहीं कहेंगे, थोड़ा कम ही है, मेरे ख्याल से आगे जाके बढ़ेगी। मैंने पूछा भी था इसके सर्विस स्टेशन पे जब मैं गया था EPC इशू के लिए, तो उन्होंने बोला था कि सर धीरे धीरे इसकी फ्यूल इकोनॉमी आपकी अच्छी होती जाएगी, और जो मुझे भी लग भी रहा है, पहले तो 9-9.5 आती थी, अभी थोड़ा 11-11.5 पे पहुंचने लगी। फिर लास्ट चीज जो है वो आती है मेंटेनेंस। देखो, 1.0 और 1.5 के मेंटेनेंस में काफ़ी फ़र्क है, दोनों इंजन का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। 1.5 थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंसिव होगा, और रही बात ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, मैनुअल में तो 1.5 थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, ऑटोमेटिक में भी वो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि जो 1.5 में DSG गियर बॉक्स आता है उसको मेंटेनेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो रहेगा। तो दोस्तों यही सब चीज़ें थी। वो अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि वो 1.0 TSI ले या 1.5 TSI ले, तो उसको ये चीज़ें ध्यान में रख के अपना मन बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले ना दोनों गाड़ियाँ ड्राइव करके देखो, आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कितनी पावर इनफ है, और उस हिसाब से कैलकुलेशन करो कि आपको कौन सा इंजन लेना है, 1.0 या 1.5 TSI। तो दोनों ही बहुत अच्छे इंजन हैं, बहुत बढ़िया इंजन है ये, और सुनने में लगता है कि 1.0 इतनी पावर जनरेट नहीं करता होगा, बट अच्छा खासा पावर जनरेट करता है और इसको भगाने में भी मज़ा आता है। तो यही चीज़ें थी। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।